रामजी लाल सुमन बने सपा के नए हीरो, पलट गई यूपी की सियासत। अखिलेश ने आज मुलाकात के लिए बुलाया। घर पर हमला, जमकर मुकाबला। माफी मांगने की मांग करने वाले भी हुए चुप। दलित वोट बैंक साइकिल की ओर झुका। सज गया नया सियासी गणित। सपा के हर बैनर पर अब सुमन छाएंगे। अखिलेश के साथ हर पल नजर आएंगे। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं। एक बयान और उसके बाद मचा बवाल सियासी तस्वीर को रातों रात कैसे बदल सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो फिर दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा दिए गए बयान से अब यूपी की सियासी तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। उनका एक बयान सियासत को बदलने वाला दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब तक विरोध में बयानबाजी करने में जुटे भाजपा नेता चुप्पी साध रहे हैं और सपाई और भी आक्रामक हो रहे हैं। यूपी में भाजपा की जीत का गणित अगले वोट बैंक के साथ गैर यादव, पिछड़े और दलित का गठजोड़ रहा है, लेकिन इस पूरे विवाद ने दलितों को सपा के पक्ष में लामबंद कर दिया है और यही वजह है कि अब सपा भी बदली हुई रणनीति पर आगे बढ़ रही है। रामजी लाल सुमन का एक बयान सपा को 2 या 4 या 6 नहीं बल्कि पूरी 25 विधानसभा सीटों पर बढ़त दिला सकता है। पूरा गणित हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि जातीय गणित कैसे सपा के पक्ष में बन रहा है। पहले ये समझिए कि कैसे अखिलेश यादव अब रामजी लाल सुमन के साथ खुलकर सामने आ गए हैं और सपा के हर पोस्टर पर अब अखिलेश के बाद रामजी लाल सुमन की फोटो छाई हुई है। आगरा से लेकर लखनऊ तक रामजी लाल सुमन सपा के नए पोस्टर हीरो बन चुके हैं और उनका आक्रामक रवैया उन्हें दलितों के नेता के तौर पर स्थापित कर रहा है। वैसे भी अपने तेवरों के लिए वो पहचाने जाते रहे हैं, लेकिन इस दफा उन्होंने जो फॉर्म पकड़ी है वो सियासी पिच पर उनकी सफलता की नई इबारत लिखने के लिए पर्याप्त है। अगर करणी सेना उनके आवास पर हमला नहीं करती तो शायद उन्हें इतना सियासी दम भी नहीं मिलता, लेकिन अब वो पूरे देश की चर्चाओं में है और यूपी के दलित चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं। अखिलेश यादव पहले बीच बचाव वाली मुद्रा में थे, लेकिन अब वो आक्रामक होकर सुमन के साथ आकर खड़े हो गए हैं। ये रामजी सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। बड़ी खबर यह है कि आज अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन से मुलाकात के लिए उन्हें लखनऊ बुलाया है और इसके बाद पार्टी की आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव खुद आगरा जाकर ये जता चुके हैं कि रामजी लाल सुमन के साथ पूरी पार्टी खड़ी हुई है। और ये तो रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामजी लाल सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है और ये पूरे देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। चलिए अब समझते हैं उत्तर प्रदेश के उस सियासी समीकरण को जो विधानसभा चुनावों में दलित वोट बैंक को काफी महत्वपूर्ण बनाता है। मायावती की सियासत जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में दरक रही है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि दलित वोट बैंक बसपा से खिसके और सपा के पक्ष में चला जाए। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में जीतना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने यूपी की 80 में से 37 सीटें जीतकर इतिहास रचा। बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 रह गई थीं। यूपी में दलित आबादी 22% के करीब है। दलितों की कुल आबादी में 56% जाटव हैं। जाटव के अतिरिक्त दलित में पासी, धोबी, कोरी और बाल्मीकि सबसे ज्यादा हैं। यूपी के 20 जिलों में दलितों की आबादी 25% से भी ज्यादा है। सोनभद्र में सबसे ज्यादा 42% दलित हैं। कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव में 30% से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। रायबरेली, औरैया, झांसी, जालौन और बहराइच में 28% से ज्यादा दलित हैं। चित्रकूट, महोबा, मिर्जापुर, आजमगढ़ और लखीमपुर में 25% से ज्यादा दलित हैं। हाथरस, फतेहपुर, ललितपुर, कानपुर देहात और अंबेडकर नगर में 23% से ज्यादा दलित हैं। इन आंकड़ों को सुनकर आप खुद समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ चुनावों में देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। भले ही जाटव वोट बहन जी के कोर वोटर के तौर पर स्थापित रहा हो, लेकिन अन्य दलित वोट बैंक भाजपा के खाते में जाता दिखाई दिया है।
अगले वोट बैंक के साथ गैर यादव और पिछड़े और दलित वोट बैंक के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का फॉर्मूला बनाती रही है। ऐसे में अखिलेश यादव चाहते हैं कि दलित वोट बैंक किसी तरह उनके पाले में आ जाए तो फिर समाजवादी पार्टी की जीत तय हो जाएगी। पीडीएफ फॉर्मूला इसी आधार पर तैयार भी किया गया है और इसका फायदा लोकसभा चुनावों में साफ तौर पर देखा भी गया। लोकसभा चुनाव के फैसले के हिसाब से अगर विधानसभा चुनाव का परिणाम देखा जाए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई देती है। लेकिन विधानसभा चुनावों के दौरान चुनावी माहौल क्या होगा, इस पर ही पूरा परिणाम डिपेंड करेगा। जानकारों का मानना है कि सपा के दलित सांसद पर वार करना भारतीय जनता पार्टी को ही महंगा पड़ सकता है। मायावती के फैसलों से नाराज दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया था। यही वजह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए जीत का मौका बनकर आ सकता है।